अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिद्ध मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इन 5 तरह के सीनियर सिटीजन्स को प्रति माह 10,000 रुपया मिलेगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जितने भी सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिलाएं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आप लोगों को प्रति माह 1,000 रुपया नहीं मिलेगा, 2,000 रुपया नहीं मिलेगा, 5,000 रुपया नहीं मिलेगा, 7,000 रुपया नहीं मिलेगा, टोटल 10,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। मगर केंद्र सरकार का कहना है कि सभी सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलेगा। 5 तरह के सीनियर सिटीजन को जो है प्रति माह 10,000 रुपया मिलेगा। वो कौन से 5 तरह के सीनियर सिटीज़न है, आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा, तो आप लोगों को पूरी जानकारी जो है नहीं मिल पाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन लोग सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में आते हैं। देखिए, अगर आप पुरुष हैं और आपकी 60 साल है तो आप सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आएंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी एज 58 साल है तो आप सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में आएंगी। ये कहना है केंद्र सरकार का जो नियम बनाया गया है। अब बात ये आती है कि वो कौन से 5 तरह के सीनियर सिटीजन हैं जिनको प्रति माह 10,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि 10,000 रुपया जो अमाउंट है कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 रुपया है, मगर केंद्र सरकार का कहना है कि 10,000 रुपया जो है सीनियर सिटीजन को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आप जो है क्राइटेरिया में आते हैं सरकार की, अगर आप एलिजिबल हैं तो 10,000 रुपया लेने के लिए आप जो है तैयार हो जाइए। अब देखिए, सबसे पहले कहना है सरकार का कि पेंशन जो है पूरे भारत में मिलती है, मगर अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग पेंशन मिलती है और अलग अलग लोगों को पेंशन मिलती है। जैसे कि वृद्धावस्था यानी कि सीनियर सिटीज़न को पेंशन मिलती है, विधवा महिलाएं को मिलती है, दिव्यांग वाले को भी जो है पेंशन मिलती है, और साथ में आपको पता है कि रिटायरमेंट जो हो जाते हैं उनको भी पेंशन दी जाती है। ईपीएफ वाला जो है उनको पेंशन मिलती है। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है और अलग अलग अमाउंट में मिलती है। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में जो है वृद्धावस्था जो है पेंशन 1,100 रुपया मिलती है सीनियर सिटीज़न को। उत्तर प्रदेश में 1,500 रुपया अब हुई है। इस तरीके से महाराष्ट्र में बहुत कम पेंशन मिलती है, 600 रुपये मिलती है। इस तरीके से हरियाणा में 3,200 रुपये मिलती है। दिल्ली में जो है 2,500 रुपये मिलती है। राजस्थान में लगभग जो है 1,200 से लेकर 1,500 के बीच में मिलती है। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है। अब देखिए, सरकार का कहना है कि अगर सीनियर सिटीज़न बीमार हैं, बीमार का मतलब ये होता है कि गंभीर आपको बीमारी है, मतलब कि हार्ट के पेशेंट हैं, या अगर आपकी किडनी जो है ख़राब है, या फिर आपको बार बार शुगर बढ़ जाता है, यानी कितनी बीमारी आपके पास है कि महीने की कम से कम जो है आप 3 से 4,000 रुपये की दवाई लाते हैं। उसके बाद जो है 2 से 3,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है ग़िज़ा के लिए, यानी कि अच्छे खाने के लिए। तो टोटल आप लोगों को जो है 10,000 रुपया दिया जाएगा। यानी कि जो भी आपका खर्च होगा वो अब सरकार जो है चुकाएगी, वो सरकार आपको देगी। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म में जो है सही तरीके से भरना होगा, क्योंकि पहले वेरिफिकेशन होगा, आपके घर पर आएंगे अधिकारी, सही से वेरीफाई करेंगे, और जो भी आपको बीमारी होगी उसका पुर्जा यानी कि जो भी आप डॉक्टर के यहाँ से बना कर आए हैं वो सारा का सारा कुछ वो देखेंगे, उसके बाद ही वेरीफाई किया जाएगा। मगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपये अगर सरकार आपको दे रही है तो इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगा। आपको जो है प्रोसेस को फॉलो करना है, और जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वही प्रोसेस को अगर आपने फॉलो किया तो 10,000 रुपये लेने के लिए आप जो है तैयार हो जाइए। अब देखिए, सबसे पहले सरकार का कहना है कि आप जो है गंभीर बीमारी में मुब्तला हो और आपके बच्चे जो है आप पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सरकार का ये भी कहना है कि आप लोग अपने बच्चों पर केस करें अगर आपके बच्चे आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2007 एक्ट बनाया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है पुलिस को जो है कंप्लेन करें।
आप लोग जो है थाना जाएं, और थाना जाने के बाद भी अगर बच्चा जो है आपकी देखभाल सही से नहीं करता है तो फिर वो बच्चा जो के साथ जो है कार्रवाई की जाएगी, आपके बेटा या बेटी के साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब बात ये आती है कि आप लोगों को 10,000 रुपये किस तरीके से प्राप्त करना है, आपको क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जो है 60 प्लस हैं और आप जो है गंभीर बीमारी में मुब्तला हैं, तो जो आपके पास जो है बीमारी है उसका आपके पास तो कागज़ होगा, वो सारे के सारे कागज़ लेकर आप लोग जो है ब्लॉक चले जाएं, या फिर आप लोग जो है नगर पंचायत, नगर निगम या जो है नगर प्रखंड जाएं, और जाने के बाद वहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा पेंशन वाला। कौन सा फॉर्म भरना होगा? पेंशन वाला, कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है, यानी कि पेंशन वाला ही फॉर्म भरना होगा। मगर सरकार का कहना है कि पेंशन अब आप लोगों को टोटल जो है 10,000 रुपया देने की जो है बातचीत चल रही है, और लगभग जो है कन्फर्म भी हो गया है। यानी कि अगर भारत में एक मिसाल है कि 50 करोड़ जो है सीनियर सिटीज़न है, तो लगभग जो है 2 से 3 करोड़ ही लोगों को जो है 10,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि 10,000 रुपया अमाउंट बहुत होती है, इतना सरकार के पास पैसा नहीं है कि सबको देगी। मगर अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा आप बीमारी से जो है जूझ रहे हैं, तो आप लोग जो है पेंशन वाला फॉर्म भरें, या फिर अगर आपको पेंशन मिल रही है तो उसमें ये सारे के सारे चीज़ जो है ऐड करवाएं। कितना मेरा जो है खर्च हो रहा है, मैं सही तरीके से इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद सरकार आपको जो है खुद पेंशन देगी, और हर महीने टाइम से जो है पेंशन दिया जाएगा। इसीलिए तो लगातार जो है आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्राथमिकता दी जाएगी भारत में, वो सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला को दी जाएगी। यानी कि आम नागरिक से ज़्यादा आपको जो है सुविधा दी जाएगी। क्यों आपको सुविधा दी जाएगी? क्योंकि सरकार का कहना है कि अभी भारत में सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चे के नाम से ज़मीन या घर कर देते हैं, उसके बाद बच्चे ध्यान देना बंद कर देते हैं, माँ बाप पर जो है सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, और फिर जो उनका वक्त होता है 60 साल से लेकर जितने साल भी वो जीवित रहते हैं, उनकी ज़िंदगी नर्क सी बन जाती है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि आपको पता है कि पहले सीनियर सिटीजन्स को जो है 40 से 50% का छूट जो है रेलवे देती थी, अब रेलवे ने भी बंद कर दिया। 2020 से बंद हुआ, अभी तक शुरू नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले जब डेटा आया निकलकर रेलवे में, तो 2020 से लेकर 2026 तक सबसे कम जो है सीनियर सिटीज़न ने ट्रैवल किया है रेलवे से। ट्रेन पे जा ही नहीं रहे हैं सीनियर सिटीज़न, क्योंकि उनको छूट नहीं मिल रहा। पहले 50% का छूट मिल जाता था। मतलब ये कि अगर वो कोई टिकट जो है 800 रुपये की है तो महिला जो 400 रुपये देती थी, पुरुष 500 रुपये देते थे। मगर यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है, ना सरकार जो है टेंशन ले रही है, ना रेलवे टेंशन ले रही है। रेलवे वादा ज़रूर कर रही है कि छूट मिलेगा, छूट मिलेगा, छूट मिलेगा, मगर कोई छूट नहीं मिल रहा। तो अब आप लोगों को जो है प्रति माह जो है 10,000 रुपये की लगातार बात चल रही है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि ये जो सरकार स्कीम ला रही है इसे जल्द से जल्द लाना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ बात करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 साल से जो है छूट को लेकर जो है रेलवे कंसेशन का मामला जो चल रहा है टिकट में, उसको लेकर 3 साल से मामला चल रहा है, मगर कहाँ मिल रहा छूट। कई मरतबा रेलवे ने बताया कि डेट ये एज हम बढ़ाएंगे, हम जो है कि एसी में छूट नहीं देंगे। अरे कहीं भी छूट देना दे तो दीजिए पहले, खाली बड़ी बड़ी बातें कीजिएगा तो कैसे छूट मिलेगा। 1000 मरतबा आपने बोल दिया कि छूट मिलेगा, मगर कहाँ मिल रहा। सीनियर सिटीज़न भी उम्मीद छोड़ दिए हैं। तो बोलना आसान होता है, सरकार को करना होगा। इस करने का मतलब ये होता है कि जब तक आप खुद सरकार पर चढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप खुद सरकार से मांग नहीं करेंगे, सरकार तब तक पेमेंट को जारी नहीं करेगी, तब तक आपको 10,000 रुपया नहीं देगी, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़ना होगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने भी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी की बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि सभी सीनियर सिटीज़न जो है कमेंट्स करके अपनी अपनी राय को ज़रूर रखें, क्योंकि जब तक अपनी राय नहीं रखेंगे तब तक जो है सरकार बड़ा फैसला ना लेगी। ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।